उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पास एक छोटे से गांव कसारी मसारी में 10 अगस्त 1962 को एक लड़के का जन्म हुआ। नाम था आतीक अहमद। उसके पिता हाजी फिरोज अहमद एक साधारण तांगा चलाने वाले थे। घर में गरीबी थी और हालात इतने कठिन कि पढ़ाई से ज्यादा पेट भरना जरूरी था। आतीक का मन पढ़ाई में कभी नहीं लगा। उसने 8वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया, लेकिन यहीं से उसकी जिंदगी ने एक खतरनाक मोड़ लिया। कम उम्र में ही उसने ट्रेनों से कोयला चोरी करना शुरू कर दिया और उसे बेचकर पैसे कमाने लगा। धीरे धीरे उसने अपने आसपास के लड़कों का एक छोटा गिरोह बना लिया और खुद उनका लीडर बन गया। सिर्फ 17 साल की उम्र में आतीक पर पहला हत्या का आरोप लगा। साल था 1979 और यहीं से उसकी आपराधिक दुनिया में एंट्री हो गई। उस समय प्रयागराज में एक बड़ा नाम था, चांद बाबा यानी शौके इलाही। वही इलाके का सबसे बड़ा गैंगस्टर था। शुरुआत में आतीक ने अपना छोटा मोटा गैंग चलाया, लेकिन बाद में चांद बाबा के साथ जुड़ गया। कहते हैं कि आतीक उत्तर प्रदेश का पहला व्यक्ति था जिस पर गैंगस्टर एक्ट लगा। चांद बाबा के साथ रहकर आतीक ने अपराध की हर बारीकी सीखी, वसूली करना, हथियारों का इस्तेमाल और बम बनाना। लेकिन समय के साथ दोनों के रास्ते अलग हो गए। वजह थी आतीक की राजनीति में एंट्री। 1989 में आतीक अहमद ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। ये उसकी जिंदगी का बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसके कुछ समय बाद चांद बाबा की हत्या हो गई और आते आते इलाके में आने वाला हर बड़ा अवैध धंधा आतीक के कब्जे में चला गया। अब वो सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं बल्कि एक ताकतवर नेता भी बन चुका था। 1989 से 2004 तक वो लगातार 5 बार विधायक यानी एमएलए बना। 2004 में वो फूलपुर सीट से सांसद बना, वही सीट जिसे कभी जवाहरलाल नेहरू ने संभाला था। लेकिन उसकी ताकत के साथ साथ उसका डर भी बढ़ता गया। उस पर हत्या, अपहरण और जमीन कब्जाने जैसे 100 से ज्यादा केस दर्ज थे। लोग उसके खिलाफ गवाही देने से डरते थे। कहा जाता है कि पुलिस वाले भी उससे डरते थे और कई जजों ने उसके केस सुनने से मना कर दिया था। 2005 में एक बड़ी घटना हुई जिसने उसकी जिंदगी को बदल दिया। राजू पाल, जो एक चुनाव में उसके भाई को हराकर विधायक बना था, दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस केस में आतीक और उसके लोगों का नाम सामने आया। इस केस का एक अहम गवाह था उमेश पाल। 2006 में उमेश पाल ने आरोप लगाया कि आतीक ने उसे किडनैप करके बयान बदलने के लिए मजबूर किया। सालों तक केस चलते रहे, लेकिन गवाहों की कमी और डर के कारण कुछ साबित नहीं हो पाया। आखिरकार 28 मार्च 2023 को उमेश पाल किडनैपिंग केस में आतीक अहमद को पहली बार दोषी ठहराया गया और उसे उम्र कैद की सजा मिली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इसके बाद उत्तर प्रदेश में बड़ा एक्शन शुरू हुआ। सरकार ने सख्त कदम उठाए और कई एनकाउंटर हुए। 13 अप्रैल 2023 को आतीक के बेटे असद अहमद को झांसी में पुलिस ने मार गिराया। और फिर आया 15 अप्रैल 2023 का दिन, एक ऐसा दिन जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। आतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को पुलिस मेडिकल चेकअप के लिए ले जा रही थी। तभी अचानक 3 लोग जो खुद को मीडिया कर्मी बता रहे थे, उनके पास आए और कैमरे के सामने ही दोनों को गोलियों से भून दिया। ये घटना पूरे देश में लाइव कैमरों के सामने हुई। हमलावरों ने बाद में कहा कि उन्होंने ये सब नाम और पहचान बनाने के लिए किया। आतीक अहमद की कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन उसके साथ कई सवाल भी छोड़ गई। क्या ये कानून की जीत थी या कानून की हार? क्या एक अपराधी का अंत ऐसे होना चाहिए था? ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं, बल्कि उस सिस्टम की भी है, जहां डर, ताकत और राजनीति एक साथ मिल जाते हैं।